आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में अध्याय 4 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो देखिए, इसमें क्या है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होते हैं? तो नाम से स्पष्ट, द्वि का मतलब होता है दो, घात मतलब घात। ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यदि चर x में हो, चर जो है x के रूप में हो, तो द्विघात समीकरण इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस रूप में द्विघात समीकरण होता है। तो इसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसके बाद जो चर होता है उसकी घात इससे कम होती है, फिर लास्ट में कम होती है। ठीक है, तो x चर में द्विघात समीकरण इस रूप में होता है जहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं होती है और जो x का गुणांक होता है, x वर्ग का जो गुणांक होता है a, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो अल्फ़ा से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जब आगे हम प्रश्नावली पढ़ेंगे तब ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यदि यहाँ पे a² प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल 0 हो, यदि हमें द्विघात समीकरण इस रूप में दिया गया हो जहाँ पे जो चर राशि है वो क्या है, अल्फ़ा के रूप में दी गई है, अगर इस रूप में हमें द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण का जो एक मूल है वो अल्फ़ा के रूप में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चर राशि है ये अल्फ़ा के मूल कहलाते हैं, ये समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ ध्यान रखनी है। उसके बाद में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल एक ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी इस तरह का द्विघात समीकरण दिया गया होता है तो उसके शून्यक और कहना चाहिए कि मूल दोनों एक ही चीज़ होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है वो इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अगला पॉइंट है, यदि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पे a के बराबर में 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो a जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, 0 से अधिक ही होगा। तो के दो चर गुणकों के गुणनखंड कर सकते हैं, तो द्विघात समीकरण के जो मूल है प्रत्येक गुणन को शून्यक के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर इसके हम शून्यक निकालें या इसके मूल निकालें तो वो हमेशा 0 के बराबर ही होंगे। ठीक है, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि इसके अगर हम मूल निकालेंगे तो वो मूल जो है वो 0 के बराबर होंगे। जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे द्विघात जो सूत्र होता है मूल निकालने का, मतलब द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र जो है वो इस तरह का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है। सूत्र होता है -b फिर प्लस माइनस करनी के अंदर b² प्लस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे माइनस प्लस इसलिए लगा क्योंकि एक बार यहाँ पे माइनस लेना है और एक बार प्लस लेना है, तो इसके दो मूल निकल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक द्विघात समीकरण अगर इस रूप में हो, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो इसमें क्या होता है, देखिए, यदि यहाँ पे जो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर 0 से इसका पूरे का मान बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर यहाँ पे 0 से बड़ी कोई संख्या आती है तो कह सकते हैं कि इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक मूल्य कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, दो भिन्न के वास्तविक मूल्य इस रूप में होते हैं। यदि यहाँ पे इस समीकरण के बराबर में 0 आता है, कभी इसके मान के बराबर में 0 आता है तो कह सकते हैं कि दो बराबर मूल्य होते हैं। ठीक है, इसके जो मूल्य हैं वो बराबर होंगे आपस में। और यदि 0 से छोटा आता है कोई यहाँ मान तो कह सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे प्रश्नावली में ये काम आएगा हमको। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।